गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज कक्षा 8वीं का पढ़ रहे थे ना, गिरगिट का सपना। जो लेसन 2 है हम लोग पढ़ रहे थे गिरगिट का सपना। मैंने पहले वीडियो में आप लोग को बताया था ना कि एक गिरगिट रहता है जो खाता पीता अच्छा मोटा है। उसका जो वातावरण जहाँ हरे भरे जंगल में रहता है, अच्छे जंगल में रहता है, उसको खाने पीने के कोई तकलीफ नहीं होती है और वो मोटा होता रहता है। फिर भी उसे क्या खलता रहता है कि उसका रंग बदलता रहता है। गिरगिट का रंग बदलता रहता है। वो जैसा वातावरण उसे मिलता है उस वातावरण में वो ढल जाता है। और मैंने बताया था ना बच्चों कि उसमें क्या होता है, जैसे उसको खतरा कभी अगर महसूस हुआ कि कोई जानवर आ रहा है, बड़ा जानवर है, उसको खाने वाला है, तो उस वो पत्ते के कलर में या मिट्टी के कलर में वो तब्दील हो जाता है। तो वो उसके जान की खतरे से भी वो बच जाता है। ये सब उसे पता रहता है कि मुझे ये सब है, मगर वो एक उसको खलता रहता है, एक उसको दिमाग में चलता रहता है कि सभी के अलग अलग जो जानवर है उनका एक ही रंग है, मेरा रंग क्यों बदलता रहता है। उसे ये खलता है, बहुत खलता रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं अपना कलर बदल सकता हूँ सिचुएशन के हिसाब से। उसको ये तो मालूम रहता है कि मैं बचाव भी कर सकता हूँ, मैं खतरे से भी बच सकता हूँ, मगर उसको ये लगता है कि सबका एक एक कलर है, मेरा भी होना चाहिए। उसके दिमाग में ये चलता है। उसी जिस पेड़ में वो रहता है उसी के बाजू वाले में क्या रहता है, हाँ बिल रहता है। बिल में कौन रहता है, सांप, लहरिया सांप। उसकी जो चमड़े रहती है ना चमकीली, उसे देख के भी गिरगिट को मन करता है कि काश में क्या होता, हाँ सांप बना रहता, कितना अच्छा लगता है। क्योंकि सांप को देख के बाकी जानवर भी डरते हैं, खुद गिरगिट भी उसको देख के डरता रहता है। एक दिन क्या होता है, हाँ एक दिन क्या होता है, वो कुछ ज़्यादा ही खा लेता है तो उसे आलस होता है, मगर वो सो नहीं पाता है, चैन नहीं होता, उसे अजीब लगता रहता है, वो सो नहीं पाता। तो कोई दोस्त उसको बताया रहता है कि एक पेड़ है, उस पेड़ की पत्तियाँ खाने से तेरे को नींद आ जाएगा। तो वो जाता है, हाँ वो पेड़ की पत्तियाँ खाता है। खाने के बाद में उसका सर भारी भारी होने लगता है। भारी होने की वजह से उसे अजीब महसूस होता है, ना वो चैन से रह पाता, ना सो पाता, फिर भी भारी भारी लगता है। थोड़ी देर के बाद उसे लगता है कि उसका जो सर है वो किस में तब्दील हो गया है, सांप में। धड़ तो उसका किसके जैसे रहता है, हाँ उसका पूरा शरीर किसके जैसे रहता है, गिरगिट जैसे रहता है, मगर सर कैसे हो जाता है, वो सांप जैसे होता है। अब उसको देख के लोग क्या करते हैं, जो जानवर लोग रहते हैं वो भगते रहते हैं, डर के मारे भगते रहते हैं। इसको बहुत खुशी होती है, चलो मैं सांप बन गया हूँ। वो डरता रहता नहीं है, वो लगता है हाँ अब तो मैं सांप बन गया, मुझसे कोई डरने वाला नहीं है। तो यहाँ पे भी उसके बाद थोड़ी देर के बाद वहाँ पे कौन आता है, नेवला। नेवला आने के बाद में सांप और नेवले में बहुत दुश्मनी होती रहती है ना, वो तो आप लोग जानते हैं। तो जो सांप रहता है, जो गिरगिट के बाजू में जो सांप रहता है ना, वो सांप से शायद नेवले की दुश्मनी रहती है, कोई खुन्नस रहता है, दुश्मनी रहती है। तो वो क्या करता है कि नेवला क्या करता है, वो सांप के तरफ लपकता है, सांप के तरफ, क्योंकि दुश्मनी रहती है। नेवले को तो मालूम नहीं है तो गिरगिट है ना, तो वो क्या सोचता है, वो सांप है करके उसके तरफ आंखें लाल करके उसके तरफ झपटने लगता है। तो वो सोचता अरे मैं क्यों खामा वो सोचता है कि मैं क्यों वो पत्तियाँ खा गया, मैं अपने फ्रेंड के दोस्त के कहने पर वो पत्ती खा गया और मैं इस तरीके से बदल गया। फिर सोचता अरे अच्छा होता अगर मैं नेवला होता, नेवला तो सबको खा जाता है, मैं नेवला होता तो कितना अच्छा होता। ये सोचता ही रहता है कि थोड़ी देर के बाद में उसका पूरा शरीर किसमें बदलने लग जाता है, नेवले के तरीके से उसमें वो बदल जाता है। उसका पूरा जिस्म हवा भर जाने से वो काफ़ी फूल जाता है, ऊपर तो गर्दन निकल जाती है और पीछे झबरेली पूंछ जैसे जैसे नेवले की रहती ना, उसका वैसे ही तब्दील हो जाता है और वो झट से अपने किसमें हो जाता है, सांप से नेवले में बदल जाता है। हम लोगों ने पिछले पढ़ा था ना, अभी हम उसके आगे का करें। उसने आसपास नज़र दौड़ाना शुरू किया। वो जब नेवला बन गया तो वो आसपास नज़र दौड़ाने लग गया। अब कोई सांप नजर आए तो उसे लपक ले। अब तो नेवला बन गया था ना वो, अब उसको ये हो गया था अरे अब तो मैं नेवला बन गया हूँ, सांप दिखेगा तो मैं सांप को झट से पकड़ के उसको
मार सकता हूँ, उसका बदला, मैं अपना बदला ले सकता हूँ। यहाँ वहाँ नजर दौड़ाया तो उसे कोई नजर नहीं आया, कोई सांप निकल कर आया, इसके लिए उसने ऐसे ही इधर उधर उछलना कूदना शुरू कर दिया। उसको एक तरकीब सोची, क्यों ना मैं इधर से उधर कूदूं, तो हो सकता है सांप निकल जाए अपने दिल से या कहीं पे छुपा रहेगा तो वो मुझे देख के निकल जाए। उसने ऐसा सोचा। कभी झाड़ियों में जाता, कभी बाहर निकल जाता, सोचता अगर झाड़ियों में नहीं है तो झाड़ियों में कूदता, फिर झाड़ियों में देखता वहाँ नहीं है तो बाहर निकल जाता। कभी सिर से जमीन खोदने की कोशिश करता, अरे जमीन के अंदर तो नहीं है सांप, उसको लग रहा था, उसको कैसे न कैसे सांप का शिकार करना ही था, सांप से लड़ना ही था, सांप को मारना ही था। तो कभी वो झाड़ियों में जाता, कभी वो झाड़ियों से बाहर निकलता, कभी जमीन के अंदर, मतलब पूरी मिट्टी खोद के वो जमीन के अंदर जाने की कोशिश करता। एक बार जो वह जोर से उछलता तो पेड़ की टहनियों पर टंग जाता। वो इतने जोर से नीचे से जमीन से उछलता कि जो पेड़ है ना उसकी टहनियों तक वो लपक जाता और वो टंग जाता। टहनी का कांटा जिसमें ऐसे गड़ गया कि ना अब उछलते बने ना नीचे होते। अब उसको इतना मन में ये था कि मेरे को कैसे भी सांप को मारना। कभी तो वो बाहर जा रहा था, कभी झाड़ियों में जा रहा था, कभी इधर कूदता, कभी उधर कूदता कि कहीं सांप आ जाए मैं उसे मारूं। कभी जमीन को खोदने लगता और जमीन के अंदर भी वो अपनी गर्दन डाल के देखता कि कुछ न मुझे मिले, क्योंकि वो अपने आप को अभी नेवला ही समझ रहा था। वो सोच रहा था मेरे को शिकार करना है सांप का। फिर उसने सोचा, जैसे ही वो जमीन पे से छलांग लगा के पेड़ पे टंगने की कोशिश किया तो उसके जो कांटे होते हैं ना पेड़ पे, हर तरीके में तो पेड़ में कांटे नहीं होते मगर कुछ पेड़ों में तो कांटे होते हैं, तो वो कांटा उसको क्या होने लगा, चुभने लगा। इस तरह से चुभने लगा कि वो ना उछल पा रहा था ना ही वो नीचे आ पा रहा था। आखिर जब बहुत परेशान हो गया तो वह सोचने लगा क्यों उसने नेवला बनना चाहा। जब बहुत परेशान हुआ तो सोचा क्यों नेवला बनूं। पहले देखो क्या था वो, सबसे पहले गिरगिट, वेरी गुड। फिर उसके बाद उसने क्या सोचा, क्या बनूं करके, हाँ लहरिया सांप जिसकी चमड़ी चमकने वाली होती है, चमकती है, तो वो वैसे सोचा। फिर उसने सोचा अरे सांप तो नेवले से डरता है तो फिर मैं क्या बन जाऊं, नेवला बन जाऊं। वेरी गुड। फिर वो नेवला बना। नेवला बनने के बाद में अब उसको क्या आने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा, पेड़ पे चढ़ते हुए उसे कांटा करने लगा, वो तड़पने लगा, ना कूदते बन रहा था ना उसको उछलते बन रहा था। तो फिर वो सोचने लगा अरे मैं क्यों यहाँ पे अभी नेवला बन गया हूँ, इससे तो अच्छा था कि पेड़ की टहनियाँ बन गया होता। वो सिर्फ सोच रहा था, पेड़ की टहनी बन गया होता, तब ना रेंगने की जरूरत पड़ती ना उछलने कूदने की। सांप तो रेंग रहा था, नेवला तो उछल कूद रहा था। अगर मैं पेड़ की टहनी हो जाता, सिर्फ पेड़ पे लटका रहता ना मुझे उछलना पड़ता ना रेंगना पड़ता। बस अपनी जगह उगे हैं और आराम से हिल रहे हैं, अपनी जगह बैठे हैं, हिल रहे, जब हवा आ रही है तो हिल रहे हैं या अपनी जगह में ही वो टंगे हैं। नींद का एक और झोंका आया। जब भी उसे ऐसे कुछ हो रहा था तो नींद का एक झोंका आ रहा था, ठीक है। उसने पाया सचमुच वह अब नेवला नहीं रहा, क्या बन गया है, पेड़ की टहनी बन गया है। उसका मन मस्ती से भर गया, वो बहुत खुश हो गया। चलो मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा हो रहा। पहले क्या सोचा, लहरिया सांप बनने की सोचा, फिर क्या सोचा, वेरी गुड, नेवला बनने की सोचा, फिर क्या सोचा, अब हाँ टहनी बनने की सोचा और वो बन गया। तो उसको बहुत खुशी हो रहा था, चलो मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे हो रहा है, अब तो मैं परमानेंट के लिए कैसे बन जाऊँगा, टहनी बन जाऊँगा और उसी पे ही लट कर आऊँगा। नीचे की जमीन से अब उसे कोई वास्ता नहीं रह गया था। वास्ता मतलब बच्चों संबंध, वास्ता संबंध, एक दूसरे से जो आप संबंध रखते हैं रहता है ना, तो उससे अब उसको जमीन से या किसी से कोई संबंध नहीं रहेगा, वास्ता नहीं रहेगा। सिर्फ वो किससे में रहेगा, पेड़ पे ही वो लटका रहेगा। वह जिंदगी भर ऊपर झूलता रह सकता। वो मन में सोचा अरे मैं तो जिंदगी भर ऊपर रह सकता हूँ, सिर्फ झूलता हुआ रह सकता हूँ। उसे बहुत खुशी हो रही थी, उसका मन बहुत ही खुश हो रहा था। उसे यह भी लगा जैसे उसके अंदर से
उड़ने वाली। उसको यहाँ तक हो गया कि मैं टहनी हूँ, टहनी में से पत्तियाँ निकलती है ना, तो वो पत्तियाँ निकलने वाली उसे खुद को महसूस हो रहा था। फिर उसने यह भी सोचा अगर मुझ में फूल निकलेगा तो उसका रंग क्या होगा। यहाँ तक वो सोचने लगा अब मैं टहनी बन गया हूँ, पत्तियाँ तो निकल रही है, अब पत्तियाँ निकलते निकलते उसमें से क्या हो जाएगा, फूल निकल जाएगा। फूल तो निकलेगा मगर उसका रंग क्या होगा, ये भी वो सोचने लग गया। उसने यह भी सोचा अगर उसमें फूल निकलेगा तो उसका रंग क्या होगा, और क्या वह अपनी मर्जी से फूल का रंग बदल सकेगा। जैसे वह अपने शरीर का रंग बदलता था, क्या उस तरीके से उसका फूल का रंग बदलेगा। नहीं, मुझे नीला रंग पसंद नहीं, मुझे पीला फूल पसंद है। पीला फूल हो जाएगा क्या, नहीं नहीं नहीं, पीला फूल अच्छा नहीं लग रहा, लाल फूल बन जाता, लाल फूल बन जाएगा क्या। वो देखो वो कितनी तरीके से वो सोच रहा था। और क्या वो अपनी मर्जी से फूल का रंग भी बदल सकेगा। तभी 2-3 कौवे उस पर आ बैठे। स्वाभाविक है, कौवे हो गए, तोता हो गया, मैना हो गया, कोई भी चिड़िया हो गई, वो उड़ते उड़ते किस पे बैठते हैं, जमीन में तो नहीं। हाँ, कुछ दाने उन्हें पड़े रहते तो जमीन में चुगने के लिए आते हैं, मगर वो कहाँ आराम करने के लिए आते हैं, टहनियों पे ही बैठते हैं। तो कुछ 2-4 कौवे उड़ते उड़ते आए, तो उनको थकान लग रही थी, थक रहे थे, तो वो आके कहाँ पे बैठ गए, टहनियों पे बैठ गए। अब वो उसने क्या सोचा, तभी 2-4 कौवे उस पर बैठ गए। एक ने उस पर बीट कर दी, एक कौवा उस पर बीट कर दिया, दूसरे ने उसे चोंच से कुदेरना शुरू किया। अब उनको कोई कोई कौवे को भूख लगती है तो उनको जो चोंच मारते हैं ना, तो उसमें से कुछ निकलता है तो वो लोग खाते, उसमें चोंच मारेंगे। एक कौवे ने तो बीट कर दी, दूसरे कौवे ने क्या करने लग गया, चोंच से कुदेरना शुरू कर दिया। उसे बहुत तकलीफ हुई। अब जब आपको ऐसे 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 कोई करेगा तो क्या होगा, दर्द देगा ना, तो वो टहनी को भी दर्द देगा, क्योंकि वो क्या था, वेरी गुड, गिरगिट था। तो उसे वो टहनियाँ जब कर रहा था ना, कुदेरता था, तो उसे दर्द महसूस हुआ। उसे अपनी गलती के लिए पछतावा हुआ कि अरे मैं क्यों गलती किया, मैं क्यों टहनी बनना। अगर वह टहनी की जगह कौवा बना होता तो कितना अच्छा होता। फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे भगवान ने बनाया है वही सबसे अच्छा होता, उसे अभी भी समझ में नहीं आया था। फिर उसने सोचा टहनी बनने से अच्छा कौवा बनता, कहीं पे भी बैठ जाता, उसे वैसा लग रहा था। ठीक है, जब चाहो जिस टहनी पर जा बैठो और जब चाहो हवा में उड़ान भर लो। अब देखो, पहले वो टहनी सोच के क्या करता, जिंदगी भर में पेड़ पे लटका रहूँगा, हवा आएगा तो झूलता रहूँगा। मगर अब क्या सोचने लगा, जब कौवे ने आकर एक कौवे ने बीट कर दिया, दूसरे कौवे ने कुदेरना शुरू कर दिया, तब वो सोच रहा कौवा बनूंगा। जब मन चाहा उड़ते उड़ते आके आराम करने के लिए टहनी पे बैठ गया, जब चाहे हवा में उड़ान भरने लग गया। उस तरीके से वो सोचने लग गया। अभी वो सोच ही रहा था कि कौवे उड़ चले। ठीक है, अब वो सोच रहा था कि कौवा बन जाओ, तो जो कौवे आके टहनी पे बैठते वह उड़ चले। पर उसने हैरान होकर देखा कि कौवे के साथ वह भी उड़ रहा है। सिर्फ उसने सोचा कि मैं कौवा बन जाता, टहनी पर बैठने आराम करने आता, या तो कूदता और जब मन चाहा तब उड़ान भरता। वो सोच ही रहा था तो कौवे उड़ने लगे, तो उसे महसूस हुआ कि मैं भी कौवों के साथ उड़ रहा हूँ। उसे लगा अब जमीन के साथ साथ आसमान भी उसके नीचे था। जमीन तो नीचे था, आसमान भी उसे अभी नीचे लग रहा था, और वह ऊपर ऊपर उड़ता चला जा रहा था। वो और ऊपर वो उड़ान अपनी भरता जा रहा था, चलता जा रहा था। उसके पंख बहुत चमकीले थे। उसके पंख है, कौवे के तो पंख रहते हैं चमकीले, उसके और चमकीले लग रहे थे। उसने आसमान में 2-4 चक्कर लगाए और खूब काँव काँव किया। उसे इतनी खुशी हुई कि वो तो हवा में उड़ रहा, आसमान में उड़ रहा, तो उसने और ऊपर गया और काँव काँव करके वो चिल्लाने लगा। तब उसकी नज़र नीचे खड़े कुछ लड़कों पर पड़ी, जो गुलेल हाथ में लिए उसे निशाना बना रहे थे। अब है स्वाभाविक है, बच्चे तो मस्ती करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें गुलाल लिया और गुलाल से उन्होंने क्या किया, देखो आप लोग भी बहुत सारे जब गाँव जाते होंगे ना, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गुलेल लेते हैं, या तो कुछ फल उल तोड़ते हैं, या तो चिड़िया उड़िया का मारते रहते। तो कुछ बच्चे क्या थे, जमीन में, वो आसमान में उड़ रहा था, बहुत उड़ रहा था, मगर उसने नीचे जमीन में नज़र दौड़ाई तो वहाँ पे कुछ लड़के क्या कर रहे थे, गुलेल लेकर उसी पर निशाना लगा रहे थे।
तभी उसकी नज़र नीचे खड़े कुछ लड़कों पर पड़ी जो गुलेल हाथ में लिए उसे निशाना बना रहे थे। पास उड़ता हुआ एक कौवा निशाना बनकर नीचे गिर गया। उसी के बाद जो उड़ रहे थे साथ में कुछ कौवे जो बैठे थे ना टहनी के ऊपर, वो उड़ गए, उनके साथ तो ये कौवा भी उड़ गया। मगर जब वो लड़के लोग शिकार करते उसे ना लगकर बाजू में जो उड़ रहा था एक कौवा उसे निशाना लगा और वो नीचे जमीन में जाकर गिर गया। उसने डर कर आंखें मूंद ली मतलब बंद कर ली। बंद कर ली, क्या बंद कर ली? आंखें बंद कर ली। उसे बहुत डर लगने लगा तो वो आंखें बंद कर ली। मन ही मन सोचा कितना अच्छा होता अगर वह कौवा ना होकर गिरगिट ही बना रहता। इतना होने के बाद में अब उसे लगा कि काश मैं गिरगिट ही रहता, कौवा ना बनता। पर जब काफ़ी देर के बाद भी गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा तो उसने आंखें खोल दी। उसे लग रहा था कि अब कोई लड़का मुझे मारेगा, अब कोई लड़का मारेगा। जब कोई लड़का उसे नहीं मार रहा था, उसके पर निशाना नहीं लग रहा था, तो उसने वो आंखें खोल दी। वो अपनी उस जगह पर ही था जहाँ सोया था। मतलब वो सोचते सोचते सोया। पहले सोचे क्या सोच रहा था सोते समय कि हाँ मैं लहरिया सांप बन जाऊँ जिसका खाल कैसे है, चमकीला होता है। वो सांप बन गया, उसको खुद को लग रहा था, ठीक है, सपना देखते समय हाँ मैं सांप बन जाऊँ। वो सांप बन गया। सांप बनने के बाद में जब नेवला आया उसको खाने के लिए तो उसे लगा कि मैं क्या बन जाऊँ, नेवला बन जाऊँ। फिर वो झपकी लिया कि नहीं, हाँ वेरी गुड, क्या बन गया, नेवला बन गया। झबरीले पूंछ वाला नेवला बन गया जिसके पूरा का पूरा ऐसा लग रहा था और पूरे शरीर में हवा भर दी ऐसा मोटा ताजा। फिर वो नेवला बन गया। अब नेवला क्या कर रहा था, उछल रहा था, कूद रहा था, घूम रहा था। जैसे वो पेड़ की टहनी पे चढ़ा तो उसके कांटेदार जो टहनियाँ थी उसके शरीर पे चुभने लगी। तो उसे लगा अरे मैं नेवला क्यों बना, मैं बनता तो क्या बनता, टहनी बनता, लटका रहता, हवा में उड़ता रहता, लहराता रहता, ठीक है, इधर से उधर झूमता रहता। फिर वो तुरंत आंखें बंद करे, मुदा के नहीं, क्या बन गया, टहनी बन गया। टहनी बन के वो थोड़ा सा अपना अच्छा से उसको महसूस हो ही रहा था तो उसके टहनी के ऊपर कुछ कौवे आके बैठे। वो कौवे कभी एक ने तो बीट कर दी थी, दूसरे उसको कुरेदने लगे तो उसे दर्द होने लगा क्योंकि वह गिरगिट था ना, टहनी थोड़ी था, तो गिरगिट था, तो उसे दर्द का महसूस हुआ। तो वो बोला अरे मैं टहनी क्यों बना, मैं तो कौवा बना होता तो अच्छा रहता। तो वो फिर थोड़ा आँख बंद करा कि नहीं, जैसे आँख मुड़ा कि नहीं, वो क्या बन गया, कौवा बन गया। अब कौवा बन के वो पूरा मस्त उड़ने लगा, हवा में आसमान में उड़ने लगा। जब वो आंखें नीचे किया तो जमीन में कुछ लड़के थे, वो लड़के क्या कर रहे थे, हाँ गुलेल से निशाना बना रहे थे। किसे, कौवे को। तो जब वो कौवे के लग रहा था कौवे को कि अब मुझे लगेगा, तो बाजू में एक कौवा था, वो कौवे को जाके लगा गुलेल और वो आके कहाँ गिर गया, जमीन पे। तब उसे लगा अरे मैं कौवा ना होके गिरगिट ही बना रहता तो कितना अच्छा रहता। वो ऐसे सोच रहा था। फिर काफ़ी देर तक सोचा अरे कोई मेरे को लड़का गुलेल से मारेगा, गुलेल से मारेगा, मगर उसके गुलेल से ना मारने की कोई बच्चा नहीं मारा। सपना देख रहा था ना, तो जब कोई नहीं मारा तो वो क्या हो गया, उसकी आंखें खोल ली। वो अपनी जगह उसी जगह में था जिस जगह में वो सोया हुआ था, है ना, उसी जगह में था। पंख बंख अब गायब हुए। वो लग रहा था जिससे से कि मेरे पास पंख है, वो सब उसके गायब हो गए और वह वही गिरगिट का गिरगिट ही था। वो बदला कुछ नहीं, ना सांप हुआ था, ना नेवला हुआ था, ना टहनी हुआ था और ना ही वो कौवा हुआ था। वो गिरगिट का गिरगिट है। वही चूहे चमगादड़ आसपास मंडरा रहे थे। जब वो आंखें खोला तो उसको मैं अपने शरीर को देखा, ना वो क्या था, सांप था, ना ही वो नेवला था, ना ही वो टहनी था और ना ही वो कौवा था। वो क्या था, गिरगिट। और उसका माहौल जैसा था, आसपास का माहौल वैसे था, उसी के आसपास चूहे चमगादड़ मंडरा रहे थे।
उसे लगा सांप अपने बिल से बाहर आ रहा था। तभी उसे लगा कि सांप अपने बिल से बाहर आ रहा था। उसने जल्दी से रंग बदला और दौड़कर उस गिरगिट की तलाश में हो गया जिसने उसे नींद की पत्ती खाने की सलाह दी थी। तलाश का मतलब यहाँ पे हो गया खोज। पहले तो सांप को देख के वो डर गया क्योंकि चूहे चमगादड़ इधर उधर दौड़ रहे थे। सांप को देख के सांप जब बिल से आया इधर उधर दौड़ रहे थे। जब वो देखा कि सांप बाहर आ गया, उसे तो वैसे भी डर लगता था वो सांप से, तो वो सोचा अब तो मैं जल्दी से वो रंग बदला, जो सांप उसे पकड़ना शिकार ना कर पाए, वो रंग बदला और दौड़कर उस गिरगिट की तलाश में, वो गिरगिट की तलाश में जिसने उसे वो पेड़ की पत्तियां खाने बोला, जिससे उसको नींद आता था वो पत्ती खाने के बाद। वो दौड़कर उसे खुद तलाश करने के लिए निकला। मन में शुक्र भी मना रहा था। उसे भगवान से प्रार्थना, मतलब उसको अच्छा भी लग रहा था, शुक्र कर रहा था कि वह गिरगिट की जगह कुछ और नहीं मिला बना। वो भगवान से ये भी वो कर रहा था, उससे मना शुक्रिया अदा कर रहा था कि भगवान मैं गिरगिट का गिरगिट ही हूँ, मैं कोई और नहीं बना हूँ, वरना उस जगह सलाह देने वाले गिरगिट को कैसे गिरगिट भाषा में मजा चखा सकता था। अब उसे लगा कि उसकी जो भाषा है वो उसके में कैसे होगा, कैसे गिरगिट को कैसे वो अपनी भाषा में चखा सकता है। किससे चखा सकता मजा? हाँ, वही गिरगिट को उसके दोस्त ने, जिस दोस्त ने उसे वो पत्ती खाने के लिए बोला था, और वो यही सोच रहा था कि अब उसको बताता हूँ कि वो पत्ती खाने से मेरे साथ कैसे कैसे हुआ, और वो पत्ती वो कभी ना खाए, वरना उस जैसे मेरे साथ हुआ उसके नाते वो सलाह देने के लिए उस गिरगिट की तलाश में वो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आज हम लोगों ने ये पूरा लेसन का पढ़ा, उसको हुआ। अभी कुछ शब्दार्थों के मैंने शब्दार्थ के अर्थ लिखाए थे, वो शब्दार्थ अभी मैं कुछ क्वेश्चन करूँगी, उसका आप लोग आंसर बताओगे या लिखोगे तो और अच्छी बात है। गिरगिट उदास क्यों रहता था? वो उदास इसलिए रहता था कि वो रंग बदल सकता था, बाकी जानवर रंग नहीं बदल सकते थे, वो रंग बदल सकता था करके वो उदास रहता था। जबकि वो बहुत ही अच्छी बात है कि वो खतरे से बच जाता था। कोई खतरा आता था, कोई जानवर खाने आता था, तो वो सिचुएशन के हिसाब से, उस वातावरण के हिसाब से उस पत्तियाँ या मिट्टी में वो रंग अपना बदल के वो छिप जाता था कि वो दूसरा कोई शिकारी है शिकार ना कर पाए, मगर वो नहीं समझता, तो वो सिर्फ उदास रहता था। गिरगिट के पड़ोस में रहने वाला सांप कैसा था? गिरगिट के पड़ोस में रहने वाला सांप कैसा था? लहरिया सांप, चमकीला सांप, जिसकी खाल जो चमकती थी, लहरिया सांप था। पेड़ की टहनी बनकर गिरगिट को कैसा लगा? पेड़ की टहनी बनकर गिरगिट को बहुत मजा आया। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि मैं लहराता रहूँगा और ज़िंदगी भर पेड़ की टहनियाँ बन के ही आराम करता रहूँगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, क्वेश्चन आंसर मैं कर बताती हूँ, आप लोग बोलो, फिर मैं उसको बाद में भेजती हूँ। गिरगिट कहाँ रहता था? गिरगिट पेड़ में रहता था। गिरगिट किस रंग का था? वो हर रंग बदल सकता था, उसका एक रंग नहीं था, वो रंग बदल सकता था। कभी भी आप गिरगिट के देखो, उसका अभी देखोगे थोड़ी देर के बाद देखोगे तो उसका रंग चेंज होता रहता, बदलता रहता है। गिरगिट के रंग बदलने के गुण से उसे क्या फ़ायदा था? गिरगिट के रंग बदलने से उसको फ़ायदा था, वो खतरे से बच सकता था, शिकारी से बच जाता था, अपनी जान बचा लेता था। गिरगिट अपनी जान बचा लेता था, वो जिस रंग है वो रंग लेता था। एक रात गिरगिट को नींद क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि वह उस दिन ज़्यादा ही खा लिया था, उसको बेचैनी हो रही थी, इसलिए उसे वो रात नींद भी नहीं आ रही। सांप बन जाने के बाद गिरगिट को क्या एहसास हुआ? सांप बन जाने के बाद गिरगिट को एहसास हुआ कि काश मैं नेवला होता, क्योंकि नेवला सांप का शिकार कर लेता। मैं नेवला बन के बाद जो सांप है ना, मैं उसी का शिकार करूँगा, उसको वो एहसास हुआ था। तो बच्चों, यहाँ पे ये लेसन का क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ मैंने बता दिया है, मैं बाद में इसका क्वेश्चन आंसर भेजूँगी। अब हम जब अगला वाला लेसन या ग्रामर पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैं ये लेसन समाप्त करती हूँ। ठीक है, बाय।